ये शरीर एक खजाना है, आओ मिलकर इसका ध्यान करें, अपने शरीर को संवारें। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल लेके चलना चाहता हूँ आपको इस 1 घंटे की यात्रा में, जिसमें हम बात करेंगे इस शरीर को इसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाने के बारे में, इस शरीर को निरोगी बनाने के बारे में, इस शरीर की स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, इस शरीर को हल्का करने के बारे में, इस शरीर को और ज़्यादा फिट बनाने के बारे में। योगा फॉर फिटनेस पर आइए, शो की शुरुआत 3 बार ओम के मधुर उच्चारण के साथ करेंगे। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी करेंगे व मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, क्योंकि बहुत ब्लेस्ड है आप। चेहरे पर शिकन वाली कोई बात नहीं है इस क्षण में, क्योंकि हमने सुबह की इनिशिएशन, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना, हमने वो कर दी है। हम अपने योग आसन पर आ चुके हैं, हम योग की शुरुआत कर चुके हैं, आँख बंद कर चुके हैं, कमर सीधी कर चुके हैं, और ये अपने आप में एक वरदान है। और इस वरदान को महसूस करते हुए मुखमंडल पर मंद मुस्कान ले आना तो स्वाभाविक है, और मन में शांति ले आना तो स्वाभाविक है, मन में संतोष को घर कर लेना तो स्वाभाविक है। आइए मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरें। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छे से हाथों को जोड़े, अच्छे से हाथों को रब करें, पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लें। एक मक्खी का उदाहरण लें जो अपने हाथों को लगातार इस प्रकार घिसती रहती है, पर उसे कोई लाभ हो ना हो, पर हमें निश्चित तौर पे अंत लाभ होंगे, अनंत लाभ होंगे। और फिर इस ऊष्मा को जब हम अपने चेहरे पर, अपनी आँखों पर, अपनी गर्दन पर, अपने पूरे शरीर पर
अब्सॉर्ब करेंगे तो हमारा पूरा शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज हो जाएगा, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा, हम नए हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। आप सभी लोग जानते हैं मुझे क्योंकि मैं नई दिल्ली शहर में पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश और विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ, उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और उनको एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखला चुका हूँ। केवल और केवल एक ही मकसद है मेरा कि पूरे विश्व को बताना है, पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास हो माया। और इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए, अपने इसी वर्ड को स्प्रेड करने के लिए मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूं और बार बार नेशनल टीवी पर प्रसारित होता रहता हूं ताकि मैं अपना संदेश आप लोगों तक, आप जैसे प्यारे लोगों तक जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, आप तक पहुंचा पाऊं। क्योंकि ये शो से आप जुड़े हैं, इस चैनल से आप जुड़े हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके भीतर का अलग कहीं ना कहीं जगा हुआ है और आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा फिट बनाना चाहते हैं। सिंपल सा मतलब मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी ये मालूम है अपने बारे में। आज का ये शो बहुत ही खास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपने आप को और ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा फिट बना सकते हैं ताकि आपकी कार्यकुशलता बढ़े, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपकी एफिशिएंसी बढ़े, आप जिस चीज़ में हाथ डालें उस चीज़ से सक्सेस निकालें, जिस चीज़ को छुएं उसको सोना बना दें, आप ज़्यादा बैलेंस्ड रहें, आप ज़्यादा सजग रहें प्रत्येक चीज़ के प्रति। आप अब हमारे अंदर वो स्पाइडरमैन जैसी खूबी तो आ नहीं सकती कि मक्खी उड़ रही है या फिर हवा चल रही है, चींटी चल रही है, वहाँ पर हम देख लें या एहसास कर लें, पर फिर भी हम अपने आप को सजग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बना सकते हैं। जहाँ दूसरों को इतना भी इल्म नहीं होता कि उन्हें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उन्हें शौचालय जाने की ज़रूरत है, इतना भी इल्म नहीं होता, मालूम नहीं होता, एहसास नहीं होता, वहाँ हम एहसास करें कि कब हमें बैठ करके सोफे से उठ जाना चाहिए, कब हमें खूब सारा पानी पी लेना चाहिए, कब हमें गर्म पानी पीना चाहिए, कब हमें सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, कब हमें खाना खा लेना चाहिए, क्या खा लेना चाहिए, कितना खा लेना चाहिए, कितनी स्पीड से खा लेना चाहिए। इतनी सजगता हमारे भीतर होनी चाहिए कि नहाना है तो कितनी स्पीड से नहाना है, कैसे नहाना है, एक एक पानी की बूंद को अपने ऊपर चलते हुए महसूस करना है। हम प्रॉपर बैलेंस्ड वे में अपना हर एक काम करें और जिस भी काम को करें उसमें 100% अपना दे दें। इतना हमें इल्म होना चाहिए, इतनी हमारी सजगता होनी चाहिए और ये सजगता केवल और केवल तभी आएगी जब आप स्वस्थ होंगे, अन्यथा नहीं आएगी। अन्यथा आपका दिमाग कहीं और बटा रहेगा, आप अपनी घुटने की दर्द की समस्या में उलझे रहेंगे और जो काम आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर लेना चाहिए वो आप कतई नहीं कर पाएंगे। आप पिछड़ जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, समय आगे बढ़ जाएगा, पर आप वहीं के वहीं टिके रह जाएंगे अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे। क्योंकि आपका शरीर आपका मूल आधार है, जैसे आपका मूल आधार चक्र होता है, चक्र आपका शरीर होता है। शरीर का जो व्यक्ति ध्यान नहीं रख सकता वो जिंदगी में किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख सकता। आइए सूक्ष्म अभ्यासों से शुरुआत करते हैं आज के इस
शो की। मेरे साथ अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे और एक पैर को ऑल्टरनेटिवली ऊपर ले जाना शुरू करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मोमेंटम को समझें कि आपका शरीर एक बार जब मोमेंटम बना लेता है उसके बाद उसे कोई तकलीफ नहीं होती, वो फिर चालू रह सकता है। और एक बार आपने मोमेंटम लूज कर दिया उसके बाद आपके लिए दोबारा स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हर चीज़ को मोमेंटम गेन करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। वो फोर्स जब तक उसे ना मिले तब तक कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जो रेस्ट पे है वो मोमेंटम गेन नहीं कर सकती, वो वेलोसिटी गेन नहीं कर सकती। साइंस की किताब में मैंने 7वीं क्लास में पढ़ा था, आई होप आपने भी पढ़ा होगा। आइए मेरे साथ थोड़ा सा अपनी कमर को आगे पीछे चलाएंगे। 1, 2, 3, इससे मेरी थाइज और मेरी पोस्टीरियर थाइज मजबूत हो जाती हैं। 3, 4, 5 और अब मैं अपनी थाइज के लिए अपने पैर को आगे की तरफ लाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर मैं अपने घुटनों को ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा ताकि मेरे हाथ बलशाली बने, कोई जिम्मेदारी उठा पाए मेरे हाथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। एक अभ्यास को तब तक करें जब तक वो आपके अनकंफर्टेबल जोन में ना पहुंच जाए। आप यदि अभ्यास को अपने कंफर्टेबल जोन में करते रहेंगे तब तक आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। यदि आपकी क्षमता 2 जीना चढ़ने की है और आप 2 ही सीढ़ियां चढ़कर उतर जाते हैं तो आप अपने आप के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को खुद रोक रहे हैं। मेरे साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। धीरे से दोनों पैरों को लेफ्ट राइट भी चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन पैरों को जमीन से उठा के चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। अपनी गर्दन को चलाएंगे। 1, 2, 3 और 4। धीरे से वापस आ जाएंगे। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज अपनी आवाम को, आज अपनी जनता को, आज अपने यूथ को एड्रेस करते हुए उन्हें और ज़्यादा शक्तिशाली, और ज़्यादा प्रोडक्टिव, और ज़्यादा एफिशिएंट, और ज़्यादा
पारस का बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हें और ज़्यादा फिट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए जान लेते हैं क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी कार्यकुशलता खो बैठते हैं, किस वजह से हम अपनी मजबूती कम कर देते हैं, किस वजह से हम अपनी सजगता को खो बैठते हैं। तो साफ स्पष्ट कारण जो इसके पीछे मुझे नजर आता है वो है आराम की खोज। आराम की खोज हमें मुश्किल रास्ते पर डाल देगी, हमारे जीवन को कठिन बना देगी, और जो व्यक्ति कठिनाई की तरफ भागता है, परिश्रम को खोजता है, उसको आराम की प्राप्ति होती है, उसे सभी प्रकार की लग्जरीज की प्राप्ति होती है। वो कहते हैं स्वर्ग तक जाने वाला रास्ता नर्क से होकर जाता है, और नर्क से पहुंचने वाला रास्ता जो नर्क तक पहुंचे वो स्वर्ग जैसा महसूस होता है, पर स्वर्ग होता नहीं है। एक बारी मुझे दोहराने दीजिए इस बात को कि स्वर्ग तक जाने वाला रास्ता नर्क जैसा लगता है, और नर्क तक जाने वाला रास्ता स्वर्ग जैसा लगता है। तो मैं आज यदि इस प्रकार आराम की मुद्रा में आ जाऊं और कॉफी का मग ले लूं हाथ में, टीवी का रिमोट ले लूं सामने और ऐसे करके आराम करूं, तो स्वर्ग अभी तो मिल जाएगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो मिल जाएगी, पर मेरा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा, मेरा शरीर ही खराब हो जाएगा, मेरी मानसिकता ही संकीर्ण हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम तन कर बैठे, बराबर होके बैठे, ताकि मेरी कमर मजबूत हो, ताकि मेरी जंघाएं मजबूत हो, ताकि मेरे दिमाग में ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाए, मेरा लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन बैलेंस हो जाए और मेरा जीवन संवर जाए। मैं कुछ बात करने योग्य बनूं, मैं किसी की सुनने योग्य बनूं, मैं कुछ अच्छा देखने योग्य बनूं, मैं किसी को कुछ अच्छा दिखाने योग्य बनूं। और ये तभी संभव होगा जब मैं खुद को उस दिए की भांति जला दूंगा जो खुद जल जाता है पर अपने चारों ओर रोशनी कर देता है। मुझे अगर जलना है तो जल जाओ, तभी रोशनी होगी, अन्यथा आराम ढूंढेंगे, ऐश ढूंढेंगे तो नर्क का रास्ता ढूंढ लेंगे, अपने आप को कमजोर कर लेंगे, अपने जीवन को अपने ऊपर ही बोझ बना लेंगे, अपने परिवारजनों पर एक बोझ बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए आइए मेरे साथ अभ्यास करें। और मेरे साथ भुजंगासन में आएंगे। भुजंगासन, और हम अब भुजंगासन में पैरों को भीतर बाहर चलाना भी शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से पर्वतासन की ओर। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और अश्व संचालन आसन की ओर। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और पैर बदलेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1।
अब हम अश्व संचालन आसन को गतिमय रूप से चलाएंगे। देखेंगे मेरे साथ। एक पैर एक ही बारी में पीछे पहुंच जाना चाहिए और सेम पैर आगे आ जाना चाहिए। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं कि मेरा पैर पहले पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर बीच में एक हैसल क्रिएट हो रही है। इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं। आपको यदि फिट होना है तो आपने यही अचीव करना है कि आपका पैर एक बारी में आगे जाए और एक्सचेंज हो। इस तरीके से यदि आप अभ्यास करेंगे तो ही आप फिट कहलाएंगे, अन्यथा अपने आप को फिट ना कह लें। आइए मेरे साथ दोनों पैरों को एक साथ आगे एक साथ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तभी आएगी बाजुओं में मजबूती। पादोत्तानासन में आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। सेतुबंधासन में आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से पवन मुक्तासन में अपने आप को घोट दें, बिल्कुल अपने आप को कस लें पूरी तरीके से। और यदि आपको सर्वाइकल की समस्या हो तो आप गर्दन को नहीं उठाएंगे। आइए मेरे साथ। आइए हम अपने आप को सुप्त ताड़ासन में खींचेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से हल आसन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और धीरे से चक्र आसन की ओर। और पल भर का शवासन।
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और तितली बद्ध कोणासन लेटे लेटे सुप्त अवस्था में। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मैं अपने एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जंघा पर रखूंगा और फिर इस जंघा को अपनी ओर खींचने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7। सियाटिका नर्व के पेशेंट्स के लिए या पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। आखिर के 4, 3, 2 और 1 पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मरकट आसन में अपने पैर को अपने घुटने पर रखते हुए ट्विस्ट करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब हम पैर को सीधा करके ले जाएंगे। आपके पास जितना स्पेस हो आप पैर को उतना खोलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9 इस तरीके से पैर से ऊपर की ओर चलने का प्रयास करेंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। ये थे मेरे कुछ आसन। आज आपको सुनहरा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालें वहाँ से सोना निकालें, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपकी एफिशिएंसी बढ़े, आपकी कार्य कुशलता बेहतर हो जाए, आप और ज़्यादा फिट हो जाए, ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली, सोशली, इमोशनली, हर तरीके से आप और बेहतर परफॉर्म कर पाए। और इसका मैंने मूल आधार जो आपको दिया है वो दिया है कि आपका जब तक शरीर मजबूत नहीं होगा तब तक आप फिट नहीं कहला सकते, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपको सोशल एंजाइटी होगी। आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले कमज़ोर हैं, आपके भीतर 100 तरह के रोग हैं,
आप कहीं पर जाने आने से डरेंगे। आपको डायरिया की शिकायत होगी, आप सोशली कहीं पर जा नहीं पाएंगे। अब हमें ये जानना होगा कि सिर्फ मोटा होना या बहुत पतला होना बीमारी का लक्षण नहीं है। हम हर मोटे या वेट ओबीज व्यक्ति को देख करके ये नहीं कह सकते कि वो बीमार है या परेशान है। फिटनेस भीतर से आती है और एक बहुत ओबीज व्यक्ति भी फिट की कैटेगरी में आ सकता है यदि उसके शरीर में मसल मास हो, यदि उसके शरीर में बोन मास हो, अगर उसके शरीर में अभी भी स्फूर्ति है, अगर उसके शरीर में चाल है। तो बीमारी कहते हैं जब हम अपने शरीर से लेथार्जिक हो जाएं, जब हम ज़्यादा सोचने लगें। बीमारी कहते हैं जब हमें नींद ना आए ठीक से, जब हमें भूख ना लगे, प्यास ना लगे, या फिर बीमारी कहते हैं जब हमें स्वस्थ खाना खाने का मन ना करे। स्वस्थ खाना कौन सा होता है? घर का खाना स्वस्थ होता है। बीमार खाना कौन सा होता है? बाहर का, बाजार का बीमार खाना होता है। बीमार व्यक्ति बीमार खाना खाता है, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ खाना खाता है। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कि बीमार व्यक्ति वो होता है जो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता, जो मंदिर मस्जिद नहीं जाना चाहता, जो घर में अपनी चार दीवारी में सारी लाइट्स ऑफ करके बैठे रहना चाहता है, अपनी सोच में डूबे रहना चाहता है। वो होता है बीमार व्यक्ति। जो कार्य नहीं करना चाहता, जो इस शरीर को सामने वाले पार्क तक नहीं ले जाना चाहता, जो पर अपने दिमाग को घुमा देता है 9 के 9 ग्रहों पर, उसका दिमाग नहीं टिकता, वो है बीमार व्यक्ति। स्वस्थ कौन? जिसका दिमाग स्थिर रहे एक जगह पर और शरीर उसका हर जगह पर कार्य करता रहे, सारे काम निपटा दे उसका शरीर, पर दिमाग उसका जड़ रहे एक जगह पर, वो है स्वस्थ व्यक्ति। आइए मेरे साथ आसन करें और अपने आप को स्वस्थ करें। मेरे साथ उत्कट आसन का अभ्यास केवल और केवल जब मैं अपने आप को स्थिर कर लूं, जब मैं अपने आप को जड़ कर लूं, जब मैं पूर्ण रूप से बैलेंस में हूं। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8 गिनेंगे, 7 गिनेंगे, 6 गिनेंगे, 5 गिनेंगे, 4, 3, 2 और 1। जब हम शरीर को स्थिर करने की बात करते हैं तो हम इस शरीर के माध्यम से इस दिमाग को ही स्वस्थ करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर ही टिकता नहीं है, टिकाने पर भी उसका दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। और इसीलिए मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। जो भी मैं कार्य इस शरीर से लेना चाहूं, ये शरीर मेरा साथ दे, क्योंकि शरीर कुछ और नहीं, एक औजार है, एक टूल है, एक हथियार है इस धरा पे अपने सभी पर्पस को सॉल्व करने के लिए। अगर ये शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप किसी काम को कैसे करेंगे? अभी हमें वो ब्रेन वेव टेक्नोलॉजी तो मिली नहीं है कि हम सोचें और काम हो जाए, चीज़ें हिल जाए हमारे सोचने मात्र से। शरीर को ही उठाना पड़ेगा, कार्य को करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। 4 नौकर आपके साथ पैदा होकर नहीं आए थे,
और अगर आप उन 4 नौकरों पर निर्भर होते हैं तो आप और खुद को परेशान करते हैं, क्योंकि कोई भी काम दूसरा व्यक्ति उतनी कुशलता से कभी भी नहीं करेगा जितनी कुशलता से आप कर सकते थे, या जैसे आपकी करने की इच्छा थी वैसे कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को कभी भी करेगा ही नहीं। आप चाहे उसे पैसे डबल दे दीजिए या ट्रिपल दे दीजिए, इंसान का पेट लालची होता है, उसे वो ट्रिपल भी एक समय पर कम लगने लगेगा और फिर उसकी कार्यकुशलता गिर जाएगी। फिर आपको अपने ही ऊपर निर्भर होना पड़ेगा अल्टीमेटली। इस बात का ध्यान रखिए। मेरे साथ वज्र आसन से बाल आसन में जाते हुए, और बाल आसन से सुप्त वज्र आसन में जाते हुए, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और क्या हम यहाँ पर अपने ट्राइसेप्स का यूज़ करके पुशअप्स लगा सकते हैं। आखिर के 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसे कहते हैं फिटनेस। आइए मेरे साथ कागासन में। आखिर के 10 कितने? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 पद पे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और पैर बदलेंगे भी। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये थे कुछ आसन।